ख़वातीनो हज़रात, पेशे खिदमत है हफ्तावर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। हफ्ते मामूल अब बताने की ज़रूरत नहीं रही, आप लोग बहुत बार देख चुके हो इस प्रोग्राम को कि हफ्ते मामूल किसे कहा जाता है। हफ्ते मामूल हम वही कुछ 3-4 मुद्दे लेकर हम पंजाब सरकार से मुखातिब हैं। ये मुद्दे वो मुद्दे रहेंगे कि जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। हमारी जो पंजाब की सरकार है वो भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है। वो भी कहते हैं कि हम आम आदमी की बात करते हैं और हम भी उन आम आदमियों की बात करते हैं जो उन आम आदमियों तक नहीं पहुंच पाती। हमारी तवक्कुआत, हमारी कोशिशें यही रहती हैं इस गुफ्तगू से, इस बातचीत से, कि ये जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचें और उनका कुछ अच्छा हल निकले। हम किसी की, हमने पहले भी कहा है, हम फिर कहेंगे, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। हम जानते हैं एक सिस्टम बना होता है, सिस्टम में काम करना पड़ता है हर सरकारों को, लेकिन फिर भी सरकारों का फ़र्ज़ बनता है कि जो आवाम के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दें। तो आज हम वज़ीर ख़जाना से भी बात करेंगे, वज़ीर सेहत से भी बात करेंगे, वज़ीर तालीम से भी बात करेंगे। अभी पंजाब सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम था उनका कि उन्होंने 7th पे कमीशन, जो हमारे पंजाब के कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साहिबान हैं, टीचर साहिबान हैं, वो काफ़ी देर से इस पे कमीशन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कैप्टन साहब के टाइम से ये जंग चल रही थी, चन्नी साहब ने भी वादे किए थे। फिर कहा जाता है कि लीडरों के वादे तो ऐसे ही होते हैं, वादे कर लेते हैं, वो वादे वफा नहीं होते। बहरहाल आपकी सरकार ने भी मान साहब 6 महीने लगाए। अभी आपने जो टीचर्स डे था 5 सितंबर को सारे मुल्क में मनाया जाता है। टीचरों की इज़्ज़त की जाती है, कहा जाता है इज़्ज़त की जाती है, कितनी इज़्ज़त की जाती है वो तो सारा मुल्क जानता है बेचारों की कितनी इज़्ज़त होती है। वो मजाक किया जाता है मेरे ख्याल से। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने उस दिन ये 7th पे कमीशन पंजाब के टीचर्स पर लागू कर दिया। बहुत अच्छी बात की सर, उनका हक था, उनको मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोगों ने वादा किया 1 अक्टूबर से उनको रिवाइज सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जब सरकारें कोई काम करती हैं तो उसमें से थोड़ा सा काम या तो आप लोगों को पता नहीं चलता, या आप अनजान हो जाते हैं या अनजान बन जाते हैं, आप पूरा नहीं कर पाते, करते नहीं या कर नहीं पाते। अब देखिए, आपने ये अनाउंस कर दिया और हम पूरा यकीन करते हैं, आप एतबार करते हैं कि 1 अक्टूबर से इनको नई सैलरी, रिवाइज सैलरी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो लेकिन जो हमारे जो अदर देन जो है टीचिंग, जैसे जो उनका ऑफिशियल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे कहते हैं, एडेड कॉलेजेस का, उनका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। क्या वो पंजाब सरकार के एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते? सरकार उनको तवज्जो नहीं देती, उनको आदमी नहीं मानती, उनको एम्प्लॉय नहीं मानती? उनको क्यों भूल गए? उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया है? ये समझ से बाहर है। तो हम ये मुद्दा जानने के लिए हमने यहाँ पटियाला में एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, वो यूनियन के बहुत बड़े लीडर भी हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं, पटियाला के मोदी कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, तो अजय गुप्ता साहब, उनसे गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि 5 मिनट हमें दीजिए, मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन चलिए उन्होंने एहतराम किया, वो आए हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा है क्या। आज हमारी गुजारिश पर अजय गुप्ता साहब हाज़िर खिदमत हुए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और अपने चैनल की तरफ से शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप पंजाब के लीगल प्रेस सेक्रेटरी हैं और मोदी कॉलेज यूनियन के आप प्रेसिडेंट हैं। तो हम अजय साहब ये जानना चाहेंगे कि अभी पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमने एक अखबार में तस्वीर देखी, आप लोग उस अनाउंसमेंट के बाद भी आप सड़कों पर बैठे थे, तो वो बताइए, हमें समझ में नहीं आया वो क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्या है? थैंक यू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपनी आवाज़ रखने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये मौका दिया आवाज़ पहुँचाने के लिए, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा है 1/9/78 से
जो एडेड कॉलेज होंद में आए थे, जी तो उस समय पंजाब सरकार ने इनको टीचिंग और नॉन टीचिंग को पे पैरिटी दी थी। पे पैरिटी का मतलब है भी जो गवर्नमेंट में है वही हमें मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट में मिलता है वो आपको मिलेगा। वो 1,978 से चाहे है, वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो डॉक्टर साहब, वो दोनों चीज़ें हमें भी मिलेगी, एट पार होगा। तो उस पर गवर्नमेंट खरी जितनी भी पुरानी सरकारें आई हैं, जब जब स्केल या कोई भी बेनिफिट मिला है तो हमें भी बराबर में मिलता था। जी लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ भी ये कुछ समय पहले उन्होंने 2 क्लासेज हैं कॉलेजेस में सारे होती हैं, टीचिंग का पढ़ाना काम होता है, बाकी जितने भी काम है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसमें ऑफिस स्टाफ है, लैब स्टाफ है, क्लास 4 है, पीएन है, लाइब्रेरी का है, सभी जो है वो नॉन टीचिंग लैब वाले हैं, वो सभी नॉन टीचिंग में आते हैं और टीचर अपने पढ़ाने का काम है। तो दोनों का 2 कंधे हैं जो है, तो वो इकट्ठे मिलके चलते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं भी, उसके बिना कॉलेज नहीं चल सकता, क्योंकि अगर चौकीदार सुबह ताला नहीं खोलेगा तो क्लास कैसे लगेगी। तो इसलिए मतलब दोनों ही हैं। तो ये सरकार भी मानती थी, तो सरकार आज तक जो है ये करती आ रही थी, जो भी बेनिफिट मिलता था तो उन दोनों को बराबर मिलता था। लेकिन कुछ समय पहले ये जो बेनिफिट है वो पता नहीं सरकार की पॉलिसी है क्या हुआ, उन्होंने नॉन टीचिंग को डीलिंक कर दिया। अच्छा, टीचिंग से नॉन टीचिंग को डीलिंक कर दिया। जब अब कोई बेनिफिट या कुछ होता है तो वो वर्ड टीचर्स डाल देते हैं, जब कोई नोटिफिकेशन आता है सरकार का, कुछ भी आता है तो डीलिंक करके वो टीचर्स के लिए लिखते हैं, या तो एम्प्लॉइज लिखें, एम्प्लॉइज में तो दोनों आ जाएंगे, तो जब टीचर्स लिखेंगे तो नॉन टीचिंग ऑटोमेटिकली डीलिंक हो गया। तो अब भी जैसे ये पे कमीशन रिवाइज हुआ तो हम 7th पे कमीशन जो पंजाब गवर्नमेंट का वो 6th है, जो हमें मिलना है 6th है, लेकिन जो यूजीसी स्केल है वो 7th है। तो हमें पंजाब सरकार ने देना उनको भी पंजाब सरकार ने है, लेकिन फॉलो 7th पे कमीशन यूजीसी को फॉलो करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट दोनों पंजाब सरकार ने करना है। तो हम काफ़ी देर से पिछली सरकार के समय से भी इसको स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारी पहले भी पिछली कैप्टन सरकार और चन्नी सरकार के समय हमारी मीटिंग्स हुई, सेक्रेटरी लेवल पे, एजुकेशन मिनिस्टर सभी हुआ, तो लेकिन चलो वो नहीं हुआ, कोड लग गया। तो उसके बाद इनकी सरकार आई तो इन्होंने वादा किया था, हम भी इनसे लीडर से मिले तो इन्होंने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाली थी तो ये मिलेगा। तो लेकिन चलो इमीडिएटली नहीं मिला, तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब जाकर सरकार ने ऑन द टीचर डे जो है तो उसको टीचर्स को अनाउंस कर दिया। उसके लिए पहले तो हम अपने टीचर साथियों को बधाई देते हैं जो उनको मिला है, क्योंकि हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं वो, तो उनको मिला है तो हम उनको बधाई देते हैं भी, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो उनको मिलना चाहिए था वो मिला है। लेकिन वो उस दिन कैबिनेट मीटिंग थी तो हम देख रहे थे, जो हमें पता लगा था, हमने अपने सोर्सेज से भी शायद नॉन टीचिंग का भी होगा। जब हमने सीएम साहब की स्पीच सुनी, जो उन्होंने प्रेस के सामने आकर अपनी ब्रीफिंग की, तो उन्होंने कहा भी मैं टीचर का बेटा हूं, तो ऐसा है तो भी मेरे फादर खूब टीचर थे, तो आज का जो दिन है बहुत महान डे है, तो जो गुरु का दिन है, गुरु शिष्य का दिन है, तो मैं मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ। हम फटाफट लगाकर अपना सोशल मीडिया पे उनकी स्पीच सुनने लगे, तो बड़ी हमें आस हुई। तो जब उन्होंने वो टीचर का यूज करी जा रहा था तो भी ऐसे दे दिया पे स्केल सभी यूनिवर्सिटी को, सभी जो है 10 अक्टूबर से इनको होगा। तो लेकिन उन्होंने कहीं भी नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंशन नहीं किया, तो हमें बहुत निराशा हुई। जो है भी ये सरकार जो जिसका नाम है आम आदमी पार्टी सरकार है, तो हमें डॉक्टर साहब ये लग रहा है भी ये आम आदमी नहीं, मुझे तो लग रहा है ये खास आदमी की सरकार बन गई। क्योंकि आम आदमी तो जो है, जो मैंने पहले भी बताया है भी, जो हमारी क्लास में नॉन टीचिंग में बहुत पुअर क्लास है, पुअर है, माली है, स्वीपर है, चौकीदार है, पीएन है, बहुत मतलब लो क्लास, लोएस्ट क्लास जो है तो है, या ऑफिस स्टाफ है, जो सारा है, जो दिन रात मतलब जो काम करते हैं, तो उनके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हमें ये जो हमने नॉन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन टीचिंग प्राइवेट वाले एडेड वाले छोड़े हैं कि गवर्नमेंट वाले भी छोड़े? नहीं, गवर्नमेंट में डॉक्टर साहब जब पे कमीशन लास्ट ईयर लगा था उनको मिल गया था। नहीं, आपके जो 7th जो लागू कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट के जो है नॉन टीचिंग उनको मिल रहा है? हाँ, उनको मिल रहा है। आपके सिर्फ प्राइवेट वालों को? हाँ, एडेड वालों को? यहाँ भी मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। पहले जब भी कोई डिसीजन होता था गवर्नमेंट का,
तो उसमें जैसे कोई डीए की किस्त रिलीज हुई तो वो साथ में होता था, कॉलेजेस एडेड अनएडेड सारा सारा होता था। तो अब उन्होंने क्या किया, जब कोई भी हमें बेनिफिट गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो एडेड कॉलेजेस के लिए वो अलग से अलग से इंडोर्समेंट कराना पड़ता है। तो ये होना नहीं चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, जब पे पैरिटी है डॉक्टर साहब तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ तो आप प्राइवेट में कर रहे हो तो तो जैसे अब टीचर्स की उन्होंने की है तो उन्होंने इकट्ठी नोटिफिकेशन है, उसमें सीएम साहब ने कहा है यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड एडेड कॉलेजेस, ठीक है। तो ऐसी जब ये पे कमीशन लास्ट ईयर हुआ था तो हमारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ भी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बरनाला से हैं, वो एसडी कॉलेज बरनाला के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ के उनका जब वो पढ़ते थे तो उनका जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ जो है बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मतलब मैं क्या कहूँ बहाने भी वो उनके जो है जिस कॉलेज में पढ़े हैं जिनसे वो काम करवाते थे उनके पास ऑफिस में जाते थे, लैब में जाते थे। तो वहाँ भी उन्होंने अब जो मैं कल भी अपने वहाँ का जो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मनोज पांडे, तो उन्होंने कहा भी आपके तो वो स्टूडेंट रहे हैं तो आप बात कीजिए। तो वो कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ भी ये एजुटेशन की तरफ हम ना जाएँ क्योंकि बच्चों का बहुत नुकसान होगा, जो है उनके फार्म रह जाएंगे, कुछ है वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार इस तरफ बिल्कुल भी नहीं कर रही। 136 कॉलेज हैं डॉक्टर साहब हमारे, एडेड कॉलेज हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो क्योंकि ज़्यादातर पोस्टें खाली हैं जो है, तो हमारे वैसे जो स्टार्ट में से 2500 के करीब सैंक्शन पोस्टें थी, जो अब हमारी सारी 700 और 800 रह गई हैं। आप अब कितने टोटल ऐसे एम्प्लॉई हैं जो अफेक्टेड हैं इस डिसीजन से? जो मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, 700-800 रेगुलर एम्प्लॉई है, 700-800 है, 2500 के अगेंस्ट, बाकी वेकेंट पड़ी हैं पोस्ट, वेकेंट है। तो ये तो 800 एम्प्लॉइज की है। तो जिसको इन सरकार जो कि हमारा बजट सिर्फ 8-10 करोड़ का है, कुछ भी नहीं बजट है। तो क्योंकि बहुत जो 5-7 जो अगर एक एम्प्लॉई की वो रिवाइज करेंगे तो 5-7 हज़ार का फर्क पड़ेगा उसको, तो वो कम बजट है। लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैनेजमेंट्स जो हैं उन्होंने अपने लेवल पे एम्प्लॉई रखे हुए हैं, उनको मैनेजमेंट्स ने देना है, वो मैनेजमेंट ने देना है, लेकिन वो देंगे तब जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। वो मतलब वो बर्डन तो मैनेजमेंट पर है। तो ये मतलब जो गवर्नमेंट ने देना है वो तो 700-800 एम्प्लॉइज को देना है जो है इस समय जो एग्जिस्ट। बाकी जो और एम्प्लॉइज हैं सारे कॉलेज, क्योंकि काम तो अब पोस्टें बैन कर रखी हैं पोस्टें तो, लेकिन कॉलेजेस में काम तो है, तो उन्होंने मैनेजमेंट्स ने जो है अपने लेवल पे रखे हुए हैं। अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो उनको मैनेजमेंट देगी, तो इसलिए वो बर्डन मैनेजमेंट पर है। 700-800 बंदे का जो है तो वो है तो, लेकिन उसका सारा 8-10 करोड़ का बर्डन है। तो लेकिन सरकार को तब भी पता नहीं क्यों नहीं सोच रही, मुझे बहुत हैरानी है। ये उम्मीद करते हैं कि हमारी छोटी सी गुफ्तगू से सरकार, मीत हज़ार साहब अच्छे, हम बहुत बार कह चुके हैं, अभी अच्छा मुंडा होना भी मतलब दिखंच नहीं होना चाहिए, करना भी चाहिए। आई ऑलवेज से अबाउट हिम कि भी ही इज़ ए वेरी अच्छा मुंडा, तो आई थिंक ही विल प्रूव अगेन कि दैट ही इज़ रियली अच्छा मुंडा। तो बात सुननी चाहिए और आपको ये माननी चाहिए, बहुत जायज़ सी बात कर रहे हैं, 800 आदमियों की बात है सर। तो अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जायज़ बात सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार जैसे कहती है कि हम जायज़ मानते हैं, हो सकता है नज़रअंदाज होगी, हो सकता है। तो ये मेरे को उम्मीद है कि सरकार ये हमारी बात, आप सबकी बात माननी चाहिए और आपको शायद एजुटेशन पर ना जाना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि जो जैसे है क्या है ना, जैसे आपका बहुत सोशल, आपका चैनल बहुत पॉपुलर है, मुझे भी है भी ये आवाज़ ज़रूर गवर्नमेंट कल तक पहुंचेगी, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज बहुत कम है, जो क्योंकि गरीब तबका है, तो हम रोज़ चंडीगढ़ गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते, जो है तो नहीं जा सकते। तो जो आपका चैनल के थ्रू आपने ये आवाज़ रखने के लिए हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ना, हम इसके लिए बहुत, हमारी पूरी नॉन टीचिंग पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू अजय। चलो अब हम वज़ीर तालीम से दूसरी बात ये करना चाहेंगे कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पंजाब सरकार ने 7th पे कमीशन यूजीसी का टीचर्स पे, प्रोफेसर्स पे लागू कर दिया है, बहुत अच्छी बात की है।
लेकिन इसमें हम वज़ीर तालीम के अलावा वज़ीर ख़जाना से बात करेंगे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, वज़ीर ख़जाना साहब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जो टीचर साहिबान हैं यहाँ काम करते हैं और नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं, उनको जो अनरिवाइज, जो अभी तक उनकी जो पे रिवाइज नहीं हुई हैं, पुरानी तनख्वाहें भी 3-3, 4-4 महीने के वक्फे के बाद मिलती हैं। 3-3, 4-4 महीने के वक्फे के बाद उनको कभी भी आए महीने तनख्वाह नहीं मिली है। कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने बाद मिलती है। तो ये बताया जाए कि जिनको पुरानी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको नई तनख्वाह कैसे मिल जाएगी। तो क्या ये पंजाबी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी है, जो लैंग्वेज के ऊपर यूनिवर्सिटी बनी है, एशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ ये क्या ये मजाक नहीं किया गया? मैं मजाक क्यों कह रहा हूँ? मैं मजाक इसलिए कह रहा हूँ कि सर, कि चन्नी साहब यहाँ आए यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़े बड़े वादे कर गए, बहुत तालियां बजी उनके लिए, नतीजा बाबा जी का ठुल्लू। आप हमारे वज़ीर आला मान साहब, यहाँ के जो हमारे कलाकार हैं, फ़नकार हैं, वो सब उनके दोस्त हैं, उन्होंने काम किया है। अब उनके नाम लेने लगूंगा तो आधी रात निकल जाएगी। तो उनके कहने पर आप भी आए, आपने भी बहुत तालियां बजाई, आपके लिए भी तालियां बजी, आपके लिए आपने भी बहुत बड़े वादे किए, बहुत तालियां बजी। चलिए कोई बात नहीं। फिर पंजाब सरकार का, आपकी सरकार का बजट आया, वज़ीर ख़जाना साहब ने बजट पेश किया। बजट में आप ये कहते हैं कि जो कहने हैं ही कर दें। याद रखिए जो बात मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि जो कहने हैं कर दें, लेकिन बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप सर, 100% झूठ बोलते हैं। आपके वज़ीर साहब ने बजट की तकरीर में, प्रपोजल में ये कहा कि हम कि यूनिवर्सिटी की ग्रांट 200 करोड़ रुपया कर रहे हैं और मंथली जो ग्रांट है 12 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर रहे हैं। लेकिन अब तक वो 200 करोड़ नहीं आई और 12 करोड़ की 20 करोड़ तो क्या, 12 करोड़ भी अभी तक नहीं पहुंची। तो यार समझ से बाहर है, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं ये लीडर लोग। और फिर इश्तिहार इतने बड़े बड़े, किस चीज़ के इश्तिहार दे रहे हो? ये भी इश्तिहार दे दो कि असी झूठ बोलने च भी माहिर हैं। साडा काम, असी चाहे कांग्रेस होइए, चाहे अकाली होइए, चाहे बीजेपी होइए, चाहे असी आम आदमी होइए, असी झूठ दे ठेकेदार हैं। और मान साहब, आप भी 1-2 साल, मेरे को जहाँ तक इल्म है, सुनाम कॉलेज में पढ़े हैं, और सुनाम का कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। चीमा साहब पंजाबी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज से पढ़े हैं। ये मलेरकोटले के एमएलए साहब ने पीएचडी पंजाबी यूनिवर्सिटी में की है। यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट थे, डॉक्टर बलजिंदर ने पीएचडी यहाँ से की है। तकरीबन 15-16 हैं आपके एमएलए जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, यानी तालिब इल्म स्टूडेंट रहे हैं। तो कोई फ़र्ज़ नहीं है आप लोगों का। अच्छा, और कुछ नहीं कर सकते? एक ताला खरीद लो बड़ा यार, गेट पे ताला लगा दो, बंद कर दो यूनिवर्सिटी को, वो तो कर सकते हो आप। आपने ग्रांट नहीं, एनुअल ग्रांट नहीं देनी, मंथली ग्रांट नहीं देनी, झूठ बोलना है तो बंद कर दो, ख़त्म करो बेचारों को, प्रोफेसरों को अपने घर जाएं। क्यों मजाक करते हो यार? एक तरफ आप उनको 5 सितंबर को बना के अवार्ड वूड दे देते हो, भद्दा मजाक है ये उनके साथ। एक तरफ आप उनको जलील करते हो। बंद कर दो यार, ये करना छोड़ दो, कभी तो सच बोलो यार। अभी मैं सुन रहा था आप अरविंद केजरीवाल साहब के साथ आप हिसार गए दौरे पर। ठीक है, जाना चाहिए, आप पार्टी के बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, पार्टी की कंपेनिंग करनी चाहिए। वहाँ आप कह रहे थे कि यूक्रेन से हमने मेडिकल स्टूडेंट्स बुलवाए। सर आपने कहाँ बुलवाए? वो तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बुलवाए यार। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जहाज गए थे, पंजाब सरकार का कौन सा जहाज गया था वहाँ? कमाल है, इतना भी नहीं पता है एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री आने जाने का क्या साधन होता है, कौन लेके आता है। अच्छा, फिर आप वहाँ कह रहे हो कि जो वहाँ स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं जी, है बड़ी अच्छी बात की आपने, काबिल तारीफ, कि हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल की जो पढ़ाई है बहुत महंगी है जी। अमरीश पुरी स्टाइल में बोले आप, ओ मोगैम्बो, बड़ी महंगी पढ़ाई है। बिल्कुल महंगी पढ़ाई है सर, तभी लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई सस्ती है।
लेकिन आपने अपनी वो क्या कहते हैं चारपाई के नीचे सोटा नहीं फेरा। सबसे महंगी पढ़ाई मेडिकल की आपके पंजाब में है मान साहब। कितने तुरे फिरते हो जर्मनी जाओ जाओ, फिर बहारा नहीं मिलनी। कभी कभी होमवर्क भी किया करो साहब, कभी होमवर्क किया करो। आप कहोगे पुरानी सरकारों, अरे आपकी सरकार ने आते ही इस साल मेडिकल स्टूडेंट्स की एमबीबीएस की कोर्स की फ़ीस बढ़ा दी घटाने की बजाय। अब यहाँ 8,60,000 4 साल में एक स्टूडेंट की फ़ीस है एमबीबीएस की। 2 लाख से ऊपर साल, हॉस्टल फीस अलग, किताबों का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग। 4 लाख साल का हो गया सर। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मान साहब। और गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस 4 हैं, पटियाला, अमृतसर, मोहाली एंड फरीदकोट। तकरीबन 800 बच्चा आता है। और वो कभी कोशिश कीजिए पूछने की, बच्चों को बुलाइए, उनमें से 100 बच्चे निकाल दीजिए, 700 बच्चे आम घरों से हैं, छोटे घरों से हैं, उनके बाप जेई है, छोटा दुकानदार है, छोटा किसान है, फार्मासिस्ट है, ऐसे लोग हैं। कहाँ से वो 4 लाख लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? कोई जवाब है आपके पास? कर्जा लेंगे ना सर। जो कर्जे से डॉक्टर बन के निकलेगा, तो वो क्या आप समझते हो वहाँ के बाहर मार्केट में जब आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, ईमानदारी से काम करेगा? तो वो लिफाफे ही लेगा सर, कमीशन वाली दवाइयाँ ही लिखेगा, जाली बिल ही बनाएगा, और क्या करेगा? कौन करवा रहा है? आप करवा रहे हो, आपकी सरकार करवा रही है। अच्छा चलो छोड़ो यार, मेरी बात बिल्कुल गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरी गलत। आप तो अरविंद जी आपके सुप्रीमो हैं, अरविंद जी को आप फॉलो करते हो। जो दिल्ली में फ़ीस स्ट्रक्चर है मेडिकल का, और बीडीएस मत छोड़िएगा, जैसे आपकी आदत, सरकार की आदत है ना, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स को दे दिया, एडिड को छोड़ दिया, एम्प्लॉयज़ को, ऐसे ही मत कीजिएगा। अगर करना है, जो दिल्ली में एमबीबीएस और बीडीएस की फ़ीस है वो कर दो पंजाब में। इतना तो कर सकते हो यार। तरस खाओ यार, बहुत बुरे हाल हैं लोगों के, नहीं है घरों में रोटी, बंद कर देंगे बच्चे लोग पढ़ाने। रब दे वास्ते कर लो कुछ सर, 4.5 साल निकल जाएंगे ना टाइम बर्बाद करो सर, कुछ कर लो। बहुत उम्मीदें हैं सर। शुक्रिया, थैंक यू।